हेलो। हेलो। हाँ। हाँ, कैलाश प्रजापति जी बोल रहे हैं। जी जी जी। हाँ, आपका फोन आया था व्हाट्सएप कॉल। मैं राजेश प्रजापति बोल रहा हूँ। जी जी जी। बताइए सर। सर वही देखे थे तो विनोद बात किए थे देवरिया से। हम्म। हाँ तो मैं 2016 में गांव में आए हुए लोग थे। जी। तो वही प्रचार प्रचार कर रहे थे तो वही मैं रसीद रखा था। मैं हम्म। बम्बई गया था तो बम्बई कुछ अपना बिरादर लोग रहते हैं हम्म। तो उन लोग को शेयर किया था और पेपर भी दिया था। हम्म। मैं तो निकल गया था कतर, दोहा कतर चले गए थे 4 साल से। हाँ। बाहर मतलब। हाँ तो उन्हीं लोग को दे दिए थे तो मैं बोला कि जितना हो सके उतना अपना शेयर करते रहना तो क्या अपने दादा भाई शेयर लोग कर को। रहे थे वो लोग? अपना यही प्रजापति समाज सर्वश्रेष्ठ पार्टी। हाँ, सर्वश्रेष्ठ दल को तो उसे यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो बन रहा है, हाँ जो बना हुआ है, इसको लोगों तक पहुंचाइए। हाँ। मैं किया अपना ग्रुप में जितना भी हाँ आदमी हाँ 100 सवा 100 आदमी है सबको डाला है मैंने। हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। नहीं, आपने लिख करके भेजा था, शेयर कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और हाँ। आपने फोटो भी अपनी भेजी थी। हाँ। जी जी लेकिन बात तो हुई नहीं थी हमारी आपकी। जी जी। हाँ, अब चूंकि देखिए 2016 का 14 से हम लगातार जो है तमाम जिलों में हमारे लोग जा करके हाँ समाज को जगाए। जी और जब ये देख रहे थे हमारे प्रजापति समाज के लोग कि ये आदमी जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये आगे बढ़ जाएगा, जी जी। तो कुछ लोग वैसे होते हैं ना पैर खींचने वाले तो आदमी लोग। लोग टांग खींचना शुरू कर दिए। अलग जी से नई नई पार्टी बना लिए सब। हाँ। जी गोरखपुर में भी बना लिए, आजमगढ़ में भी बना लिए, इटावा में भी बना लिए, आगरा में भी बना लिए, इलाहाबाद में भी बना लिए, बलिया में भी बना लिए। यानी जी कोई ऐसा जिला नहीं बचा है जहाँ के लोगों ने पार्टी नहीं बना ली। जी अब जब हम लोग काम करने जा रहे थे तो लोगों का विरोध आना शुरू हुआ। लोग जो है रास्ता रोकने लगे, पैसा छीनने लगे, मारपीट करने की बात करने लगे। जी तो ऐसी स्थिति में भाई क्या किया जा सकता है बताइए? आप वहां के रह के आप नहीं जगा पाएंगे लोगों को, और दूर से लोग जाएंगे तो उनको आप जाने नहीं देंगे, तो बताइए कैसे प्रजापति समाज का काम होगा? जी। लेकिन हमारे वो उस टाइम में हमारे यहाँ आए थे तो हमारा जितना भी हाँ, तो कम से कम शुरुआत सौ के सवा दो सौ तीन आदमी जितना सुनिए, भी है सब शुरुआत एक ही के नाम पे बोले थे। शुरुआत के 2-3 वर्ष तक कोई नहीं जान पाया था तो नहीं बोल रहा था। जी जब धीरे धीरे लोग जानने लगे तब विरोध करना शुरू कर दिए। जी देखिए अभी आप घर में लाख तरह का डांस करें, लाख तरह की हरकत करें, जब कोई दिखबे नहीं करेगा तो क्यों बोलेगा? हाँ हाँ लेकिन जब आप बाहर करने लगेंगे, जब आपका नाम होने लगेगा, चाहे वो बदनाम के रूप में आपका नाम होने लगे, चाहे सम्मान के रूप में आपका नाम होने लगे, जी आपको लोग अगर पसंद करने लगे, आप अगर टीवी पे आने लगे, अगर आप यूट्यूब पे छाने लगे, तब जी लोगों का विरोध शुरू हो जाता है। हैं? अरे जी जी हमसे ज्यादा आगे बढ़ रहा है ये। जी जी जैसे वो होता है कि अ, हमारी जो इमेज है वो पूरी तरह से गिर रही है। जी लोगों को ये लगने लग रहा है। जी और जी उनको ये नहीं लग रहा है यार कि अगला व्यक्ति जो है समाज को उठाने की बात कर रहा है, यार चलो हम भी एक छोर पकड़ लें। हाँ। जी जी जैसे पहले गांव में होता था, जब वो मड़हा लोग बनवाते थे लंबा जी चौड़ा, तो गांव के लोगों को निमंत्रित करते थे, आमंत्रित करते थे कि भाई आप लोग थोड़ा चलिए, हाथ लगा के थोड़ा उठवा दीजिए। ए जी मड़ई जी उठावे के हो, हे मड़ई उठावे के हो, लोग कहते चले जाते थे और लोग पहुंच जाते थे मड़ई उठाने के लिए। और जी लोग जी जब तक व्यक्ति पूर्णतः नहीं हो जाते थे तब तक लोग हाथ नहीं लगाते थे। और जी जब जी पूरी तरह से हर कोना कोना अगल बगल से सब थामने वाले, पावा कौन उठाएगा, कौन उसको बांस पकड़ कर उठाएगा ऊंचाई पे, कौन वहां खड़ा रहेगा, जब तक सब तय नहीं हो जाता था तब तक लोग जो है उस मड़हा को नहीं उठाते थे। तो जी उसी तरह से जब तक ये प्रजापति समाज को उठाने के लिए उसी मड़हे को उठाने जैसा काम है। जी जी और जब वो उस मड़हा को उठाते समय, अब बाद में हुआ क्या, मड़हा उठाते समय कुछ लोग खाली चिल्लाने लगे और ताकत हाँ नहीं लगाते थे, तो जी उसमें जी कितने आदमियों का गर्दन टूट गया, कितने आदमियों को पैर में चोट आ गई, कितने आदमी का जो है बहुत घायल हो गए।
क्यों? जी क्योंकि जी अब लोग जंगर छुट्टाई भी करने लगे, यानी जी बिना जी मेहनत के सब कुछ प्राप्त करना चाहने लगे। पहले के जी जमाने के लोग अगर किसी की मदद करते थे, हेल्प करते थे, तो पक्का ईमानदारी के साथ करते थे और बोल के करते थे कि भैया देखा 20 रुपया का मदद कर पाई, उससे ज्यादा ना है। हाँ? हम्म भैया हम जी देखा इतना मेहनत कर पाई, इससे ज्यादा ना। हाँ? जी और जी वो थोड़ी सी मेहनत की भी बात नहीं करते थे कि थोड़ी सी मेहनत करेंगे। अरे जी जी एक आदमी 6 घंटे 7 घंटे मेहनत कर दे देता था आपको योगदान के रूप में। आज के जी जी समय में प्रजापति समाज को उठाने का कोई विशेष योगदान की जरूरत नहीं है, खाली आपसे हमने बात की, आप तैयार हो जाइए, काम हो गया। जी जी आप उनसे कहिए, वो तैयार हो जाए, काम हो गया। केवल हाँ जी कहने को ये लोग मेहनत समझ रहे हैं, बताइए। जी और कुछ मैं कह रहा हूँ करने के लिए? नहीं नहीं, अरे भाई नहीं आ हम तो रहा सर है। उतना सक्षम नहीं है, नहीं तो हम तो खुद सोचते थे कि एक छोटा मोटा एक सेमिनार बैठाएंगे हाँ और आपको ही बुलाएंगे और थोड़ा प्रचार प्रसार हो जाएगा, देखिए, लेकिन उतना हम आप सक्षम नहीं सेमिनार है इसके लिए। बुलवाते हैं ना, आप सेमिनार बुलवाते हैं जब लोगों की भावना आपके साथ मेरे साथ नहीं जुड़ी रहती है, तो जी लोग जी पहले यही सोचते हैं इसका कोई पर्सनल लाभ होगा। ठीक है? जी जी अब तो इतना मतलब लोग कर लिए हैं कि अगर कोई आदमी किसी से कोई काम करता है, या तो उसको उसी के नाम से बदनाम कर दिया जा रहा है कि तुम इसका मतलब उसमें जुड़े हो, हैं? और जी या जी तो फिर जो है, जब तुम उसमें जुड़े हो तो मैं तो उसमें नहीं हूँ, मैं तो इसमें हूँ, तुम इसमें आओ। और जी जी सपा बसपा भाजपा में लगे हुए प्रजापति समाज के नेता उधर खींच रहे हैं। हम तो साम, सर वो लोग को एकदम एक सामाजिक रावण और संगठन, राम का जैसा समझते हैं सर। हाँ, उन लोग फेंकी से हुई कोई जात मतलब नहीं, समझते क्योंकि हैं। हर जगह उन लोग का दबदबा बना हुआ है कि मैं ये हूँ, हाँ, मैं ये हूँ। तो भाई ये तुम चीज ये ये हो तो चीज हम भी तो वहां ये से। हैं। तुम हमारा रोटी नहीं चला रहे हो तो हम तुम्हारा बात और तुम्हारा तय सुनेंगे। हम्म, इन लोगों को हम उस जब जगह से। जब हम प्रजापति हैं तो हम तुम लोग का क्यों दबाव सहेंगे? हमारा पार्टी है, हम भी जो हमारा समझ में आएगा हम भी करेंगे। अरे भाई बात तो वहां से सुननी और समझनी चाहिए जहां से मुलायम सिंह जब अपना घर छोड़े होंगे, तो हम्म। पहले वो दूसरे के यहाँ थोड़ा न गए, न पहले यादव के यहाँ गए ना। हाँ तो यादवों ने उनकी बात मानी, फिर दूसरी हाँ जगह गए, वहां के यादव ने भी उनकी बात मानी, और इसी तरह जी से बात मानते हुए चले गए। और अंत में क्या हुआ, उन यादवों ने थोड़ा विश्वकर्मा को मिला लिया, थोड़ा मौर्या को मिला लिया, थोड़ा प्रजापति को मिला लिया, थोड़ा पटेल को मिला लिया, थोड़ा और जातियों को मिला लिया, मिला करके उन्होंने अपनी सरकार बना ली। जी जी और सारा मलाई जो है 20% लोगों को दिया, 80% अपने सब खाए। जी तो ये चीज हम लोग को भी समझनी चाहिए ना जी कि जी भाई आइए हम लोग भी बनाते हैं प्रजापति। लोग अगर प्रजापति की बात मान ही जाते तो जी कितनी अच्छी बात होती, जी लेकिन जी ये लोग मान ही नहीं रहे हैं। अभी किसी हमारे से। यहाँ सर, हम गोरखपुर जगदीशपुर कोठावा टोला से हैं। हमारे यहाँ हाँ लमसम 300 के जैसा आबादी है हमारा प्रजापति का। हाँ हाँ, हाँ, तो तो हम लोग वहां तो उसी बात हमारी पे जब टीम आए गई है थे, ना। वो लोग जब प्रचार प्रसार के लिए आए थे तो हम लोग पूरा अपना बिरादरी पूरा इकट्ठा अरे किए भाई थे हम। पूरे गोरखपुर में कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जिस गांव में हमारी टीम ना गई हो। ठीक है? जी, और हम लोग तो अपना अपना घर पे सारे दीवार पे डाल के रखा है हाँ, जय दीवालों सर्वश्रेष्ठ। पे लिखा हुआ है, वही सब देख करके सब जल भुन जी गए ना। जी जी। जैसे देखिए, अब आप मान अभी लीजिए हैं। अगर आता है लोग तो पूछता है भाई ये क्यों लिख के रखा है? भाई हमारा पार्टी है। हाँ, अरे अब वोट जैसे आप बना हैं, चुके। आप सक्षम हैं निपटने में, बात करने में, तो आपने नहीं हाँ मिटाया होगा, आपने उल्टा पुल्टा हमारे बारे में नहीं बोला। लेकिन जो सक्षम नहीं जी है, जो स्वार्थी हैं, जो लालची हैं, जो दूसरे से लाभ लेना चाहते हैं, वो पट से जी इसकी बुराई करके उसके साथ हो जाते हैं। जी। अब तो मैं जैसे कल सोचा हूँ ना कि एक हाँ फ्लैग बनाएंगे, एक फ्लैग, हाँ, वही झंडा। एक फ्लैग बना के अपने छत के अच्छा, ऊपर डालेंगे। हाँ बिल्कुल डालिए। झंडा भी दिया गया था समाज में, लेकिन समाज के लोगों ने टांगा नहीं ना, डर के मारे। जी हम लोग डालेंगे, लेकिन कहने का मतलब जो ऐसा आता है कोई आपत्ति आएगा तो सीनियर हम लोग का आप रहेंगे ही रहेंगे, जो काहे का आपत्ति आएगा तो आपत्ति हम लोग आएगा बात भाई, करेंगे हम ही। ये नहीं समझ, बहुत करेगा कोई आएगा तो आपसे कहेगा ना कि भैया ये झंडा काहे टांग लेला है, भाजपा काटत रही का,
बसपा वाले आएंगे तो कहेंगे बसपा काटत रही का, और समाजवादी पार्टी वाले आएंगे तो कहेंगे सपा काट रही है क्या। बस इससे ज्यादा थोड़ी ना कोई बात करेगा आपसे। जी जी बात समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत करेगा, एक समझ रहे धमकी हैं सर। देगा अंदर अंदर, एक ऐसी धमकी देगा चला अब तो हैंड पाइप हम न दे पाई, बस इतना धमकी जी देगा, तो आ रही खड़ंजा न सही करवा पाई, बस इतना धमकी देगा ना। जी तो जी उससे ज्यादा कुछ करेगा। आपका कॉलर पकड़ने की औकात है झंडा लगाने के बाद? नहीं। अभी मैं बताऊं, 1,000 यादवों के बीच में एक जी भारतीय जनता पार्टी का झंडा टांग दे तो किसी की औकात यादवों की नहीं है कि उसका झंडा उतार दें। नहीं नहीं। और 100 ठाकुरों के बीच में अगर एक यादव ने अपना झंडा टांगा है या एक प्रजापति ने अपना झंडा टांगा है समाजवादी पार्टी के नाम पे, तो किसी ठाकुर की औकात नहीं है कि उस झंडे को हटा दें। जी जी हड़का धमका नहीं सकते, केवल आपको समझाएंगे, मिलाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा डर दिखाएंगे कि तब आपको जो है कोई बात आपकी हम नहीं सुनेंगे। हैं आई वह जी प्रधान रहेगा तो ये कहेगा आएंगे तो हम कोई काम आपका नहीं करेंगे, बस इतना कर सकता है वो। जी जी और ये कहिए कोई आपको एक पटाखा मार दे, कोई आपका कॉलर पकड़ ले, हाँ बहुत करेगा, दरोगा का कोई मैटर आएगा तो आपकी नहीं सुनेगा वो, बस इतना कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर जी सकता। लेकिन समाज के लोग इतना भी नहीं त्याग करने को तैयार हैं। 70 साल से अपना वोट जो है दूसरों को लुटाते चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। अब बने जी हैं सबसे बेकार जाति। जी। सोच के अभी देखिए। थोड़ा लालच वही चल रहा है सर, उसका आया सत्ता तो वो खिला पिला दिया, उसका सत्ता आया वो खिला पिला भाई दिया, और खिलाएंगे बाद पिलाएंगे में नहीं। फिर उसी के द्वार पे दौड़ना। जो विधायक लड़ता है चुनाव, जो प्रधान चुनाव मैं लड़ता है। सर क्या हुआ ना, एक बात बता रहा हूँ एक्चुअली। जी। मेरे को एक क्या बोलते हैं, निवास क्या बोलते हैं, प्रमाणित कराना था। हाँ हाँ। हम अधिवास। थोड़ा बिजली के लिए अप्लाई अच्छा। किए थे, तो हाँ बिजली के लिए वो लोग बोले कि भाई आप अपना मुखिया से प्रमाणित करवा के लाएंगे तभी हो सकता है। प्रधान से। तो हाँ, तो हमारा थोड़ा बीच में इलेक्शन में थोड़ा तू मैं हो गया था। हम्म वो जात के यादव हैं। हम्म तो हम गए, मैं बोले कि सर हमारा थोड़ा प्रमाणित एक कर दीजिए, और थोड़ा लाइन के लिए मैं अप्लाई किया हूँ। हम्म तो बोलते हैं बाबू इलेक्शन में आप बहुत बड़े बड़े बोलते थे, अभी आपको साथ कोई देने वाला नहीं है कहा। हम्म मैं बोला अभी है या नहीं है, लेकिन कहने का मतलब आप अपने घर से वो थोड़ी पैदा किए हैं। हम 10 भाई या 10 लोग मिलके ही दिए तभी आप बने हैं ना। आपको करना है तो बोलिए हाँ करेंगे, नहीं करना है तो बात ही खलास कर दीजिए। तो बोले ठीक है कल आना फिर बना देंगे। तो 2-3 दिन दौड़े, तो फिर पता नहीं क्या समझ के, अरे तो समझ के प्रमाणित यही कि किए। कर देंगे काम तो हमारा हो सकता है, साथ दे और क्या। हाँ तो फिर और इससे ज्यादा प्रमाणित क्या है किए, फिर इसमें? मैं जाके तो अपना यही काम सब किया। है। देखिए समाज को समझना चाहिए कि हम लोग को एकजुट होना चाहिए, लेकिन समाज को यही जो हमारे समाज में नेता लोग हैं ना, यही नहीं समझने दे रहे हैं। सब इसका फाउंडेशन बना करके प्रजापति जी समाज को ही बर्बाद कर देना चाहते हैं, सोचते हैं हमें कुछ उधर से मिल हम तो जाएगा। सर ये जब सुने ना कि हाँ हमारा पार्टी बन रहा है, हम समझ लीजिए कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि उतना सक्षम नहीं है, लेकिन दिल के अंदर से एकदम जैसे गुलाब फूले वैसे फूल गए हैं। अरे भाई जो सक्षम लोग नहीं थे उन लोगों ने भी 10-20 करके दिया हमको। जी सर, हम लोग खुद दिए, हम तब लोग खुद वही बात सक्षम। मैं कह रहा हूं ना, लेकिन जो सक्षम है, पहले मेरी बात समझिए, जो ससुरे सक्षम हैं, एक तो दिए नहीं एक को पैसा, दूसरे हमको लुटेरा बताए, दूसरे विरोध किए। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ समझ रहे हैं सर। तो जो देखिए, यही मैं कहता हूं कि पढ़े लिखे आदमी में और अनपढ़ आदमी में यही अंतर है कि पढ़ा लिखा है अपने आप को बताने के लिए परेशान रहता कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं। नहीं है, 8वीं तक पढ़े हुए हैं, लेकिन हम अरे पहले सुनिए, पहले की 8 की पढ़ाई और आज की 12 की पढ़ाई दोनों में बहुत अंतर नहीं है, ठीक है। अब जा करके जो है यही इंग्लिश मीडियम जब से आया है तब से थोड़ी हार्ड हुई है पढ़ाई। बाकी सब पहले की अपेक्षा बहुत खराब था, लेकिन जो है ये सब इतना अपने आप को पढ़ा लिखा मतलब मानने लगे, इतना अहंकार हो चुका है कि हम तो इतना पढ़े, हमसे ज्यादा कौन जानता है। हाँ हम तो कहते हैं अबे जानते तो हो लेकिन पढ़े कहाँ हो। हाँ, अन्य जातियों की नजर में तुम्हारी वैल्यू क्या है? के तो देखो समाज कैसे चल रही है। मुंडी उठाओगे तभी तो मालूम पड़ेगा कि हाँ मुंडी
उठाने के बाद मालूम पड़ता है ना कि दुनिया मुंडी कहाँ किस उठा तरफ रहे चल हैं, रही है। पाइप में घुस जा रहे हैं, कहीं न अपने ऊर्जा को बेच रहे हैं, वहां तनख्वाह ले रहे हैं, बस हो गया इनका जीवन जी। पार। चलिए ठीक है, तो रखें जी सर। जय सर्वश्रेष्ठ। जय सर्वश्रेष्ठ।